दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वक्फ संशोधन विधेयक आखिरकार लोकसभा से पारित हो गया। अब यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा। आपने कल देखा होगा संसद में, लोकसभा में कल काफी ज्यादा गहमा गहमी थी। रात 2 बजे तक संसद की कार्यवाही चली। वक्फ संशोधन विधेयक पर तमाम नेता अपने अपने वक्तव्य दे रहे थे, अपनी अपनी राय दे रहे थे। उसके बाद रात में वोटिंग हुई और जब वोटिंग हुई तो पता चला कि इस विधेयक के पक्ष में 288 सांसदों ने वोट किया, जबकि इसके विरोध में 232 सांसदों ने वोट किया है। बड़ी बात यह है कि 6 सांसद, एनडीए के 6 सांसदों ने मोदी सरकार को वोट ही नहीं किया, क्योंकि एनडीए के इस समय कुल जो सांसद हैं 294 हैं। तो अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो 6 सांसद कौन हैं। क्या वो चिराग के कोई सांसद हैं, नीतीश कुमार के कोई सांसद हैं, या फिर चंद्रबाबू नायडू के कोई सांसद हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं तीनों पार्टियों में से ये 6 सांसद हो सकते हैं। आपने संसद की कार्यवाही के दौरान कई लोकसभा सांसदों की राय देखी होगी, भाषण सुने होंगे। सब ने धुआंधार तरीके से भाषण दिया, लेकिन विपक्ष इस बिल को लोकसभा से पारित होने पर नहीं रोक पाया। बड़ा सवाल, इसके लिए कौन सबसे बड़ा दोषी है? भारतीय जनता पार्टी दोषी है, चिराग पासवान दोषी हैं, चंद्रबाबू नायडू दोषी हैं, या फिर नीतीश कुमार, या फिर विपक्ष के तमाम सांसद, या फिर एससी एसटी के वो 131 सांसद? जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस बिल की उपलब्धियां गिना रही है। वो कह रही है कि जो संशोधन विधेयक आया है इससे मुसलमानों को फायदा होगा। बीजेपी को ये बात बोलने में शर्म नहीं आती है कि उसने मुसलमानों का भी कितना फायदा किया। बीजेपी धड़ल्ले से इस बात का प्रचार कर रही है कि इस बिल से मुसलमानों का फायदा होगा, जबकि आप सब जानते हैं कि जब ईद आती है या जुमे की नमाज आती है तो सबसे ज्यादा किस पार्टी के समर्थकों को दिक्कत आती है? कौन सी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करने लगती है? तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सबके सामने आ चुका है। इस बीच मायावती जी का बयान भी काफी ज्यादा सुर्खियों में है। जब यह विधेयक लोकसभा में पारित हुआ तो एक माहौल बनाया गया कि बसपा सुप्रीमो ने इस विधेयक को लेकर अपनी कोई राय नहीं दी, उन्होंने बीजेपी का विरोध नहीं किया, उन्होंने तो बीजेपी को समर्थन दे दिया। इस तरह का एक नैरेटिव चलाया गया। तो हमने सर्च किया कि क्या वाकई मायावती जी ने वक्फ को लेकर कोई स्टैंड नहीं लिया? क्या वाकई उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया? तो जब इस दावे की हमने पड़ताल की तो मामला एकदम उल्टा निकलकर सामने आया। मायावती जी ने इसको लेकर बाकायदा भारतीय जनता पार्टी को लताड़ लगा चुकी हैं। मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को पहले ही बेनकाब कर चुकी हैं। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी जब भी तुष्टीकरण की या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है तो मायावती जी अक्सर स्टैंड लेती हैं, लेकिन अफसोस जो लोग टीवी मीडिया देख रहे हैं उन्हें यह पता ही नहीं है। मायावती जी ने इस पर सख्त ऐतराज जताया। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मायावती जी ने बीजेपी की पोल खोल दी है। मायावती जी ने कहा है कि मस्जिद, मदरसा और वक्फ, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ऐसे मामलों में जबरदस्ती दखल अंदाजी करती है, जबकि मंदिर का कहीं मामला हो या मठ का मामला हो, कोई धार्मिक मामला हो तो उसमें दिलचस्पी दिखाने लगती है। भारतीय जनता पार्टी जो ये हिंदू मुस्लिम कर रही है, मायावती जी ने कहा है कि यह धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत के विपरीत है। अगर कोई नेता, अगर कोई पार्टी हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, मठ मस्जिद, वक्फ मस्जिद, जमीन मदरसा की बात करती है तो वो कभी भी संविधान हितैषी पार्टी नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये स्वार्थ और संकीर्ण की राजनीति करती है। ये जो सरकार है ये राष्ट्र धर्म निभाए, राष्ट्र का जो धर्म है भारतीय जनता पार्टी को निभाना चाहिए। ये मायावती जी का बयान है। राष्ट्र धर्म मतलब संविधान का धर्म, संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है
उस सिद्धांत पर चले भारतीय जनता पार्टी। ये मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी को एक नेक सलाह दी है। साथ ही साथ मायावती जी ने सांप्रदायिक उन्माद की आड़ में भारतीय जनता पार्टी पर राजनीति का भी आरोप लगाया और कहा कि ये जो पार्टियां हैं जो हिंदू मुस्लिम करती हैं, इन्होंने बहुत अब चुनावी लाभ ले लिया है। अब सच्ची देशभक्ति दिखाने का, साबित करने का समय आ गया है। अब बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भूखमरी पर बात करने का समय आ गया है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ समाज में नफरत बढ़ेगी और जो 80 करोड़ लोग जो 5 किलो राशन पर निर्भर करते हैं, उनकी भूख कभी नहीं मिटेगी। उन्हें स्थायी रोजगार देने की जरूरत है, ना कि वक्फ संपत्ति पर सियासत करने की जरूरत है। मायावती जी ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, जो वक्फ संशोधन बिल पर दिलचस्पी दिखा रही है, दरअसल ये जो बिल है इसको लेकर संदेह, आकांक्षाएं और आपत्तियां सामने आई हैं। इसलिए ये जो विधेयक लोकसभा में पारित हुआ है, ये असंवैधानिक है, ये संविधान के अनुरूप नहीं है। ये जो विधेयक है आर्टिकल 14, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 25 जैसे तमाम अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। इसलिए ये जो काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये संविधान के खिलाफ है, संविधान सम्मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को और नेक सलाह देते हुए मायावती जी ने कहा है कि ऐसे संवेदनशील मामले पर सरकार राजनीति ना करे। दोस्तों, ये सबको मालूम है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी वक्फ संशोधन विधेयक ला रही है, इन तमाम संपत्तियों को हड़पने का एक नया तरीका है, जिससे ये लोग किसी भी मस्जिद, दरगाह, किसी भी इमारत पर जाकर एक बोर्ड चस्पा कर दें कि भैया ये तो सरकार की संपत्ति है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसे चाहें वैसे इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें। यह है इनका हिडन एजेंडा। उधर जो ट्रंप हैं, लगातार मोदी को आंखें दिखा रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर 26% का टैरिफ लगा दिया है और ट्रंप के टैरिफ से अब कृषि, ऑटो, दवा क्षेत्रों पर और ज्यादा असर पड़ेगा। लेकिन ट्रंप के दोस्त ने इसको लेकर कोई भी बयान जारी नहीं किया। ट्रंप के दोस्त मोदी जी ने इस मामले पर कोई स्टैंड नहीं लिया, अमेरिका का विरोध नहीं किया। खबर यह है कि बिम्स्टेक सम्मेलन के लिए वो 2 दिवसीय थाईलैंड दौरे पर रवाना हो गए हैं। तो मोदी सरकार को जहां पर 56 इंच दिखानी चाहिए वहां पर नहीं दिखा रही है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। मायावती जी ने कहा है कि जो ये मोदी सरकार है, ये राष्ट्र धर्म निभाए, इस तरह की संकीर्ण राजनीति ना करे। ये बाबा साहेब के संविधान से चलने वाले देश में हरगिज मंजूर नहीं किया जाएगा। तो जो लोग ये एजेंडा चला रहे थे, प्रोपेगेंडा चला रहे थे कि मायावती जी चुप हैं, मायावती जी ने वक्फ संशोधन पर कोई भी निर्णय नहीं लिया, कोई भी बयानबाजी नहीं की, उनको ये भी देखना चाहिए, ये बयान जो आए हैं ये भी देखना चाहिए। बहरहाल ये जो विधेयक है अब राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में बीएसपी के एक सांसद हैं। आज जब राज्यसभा में वोटिंग होगी तब हमारी नजर रहेगी कि बीएसपी के इकलौते सांसद किसके पक्ष में वोट करते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मायावती जी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जो स्टैंड लिया, उनका ये बयान आपको कैसे लगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।